माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 16 की, चैप्टर 2 के सेक्शन 16 की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक सेक्शन 13 और 14 का जानना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप सेक्शन 13 एंड 14 एक बार जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं सेक्शन 13 एंड 14 पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज हमारे चैनल पे जाकर एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा सेक्शन 13 एंड 14 की। ठीक है, मैं इतना फोर्स क्यों कर रही हूँ 13 एंड 14 का, क्योंकि सेक्शन 16 और 15 दोनों ही डिपेंड है सेक्शन 13 और 14 के सेक्शन पे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 में कहा गया है जो सेक्शन 13 और 14 के रूल्स है, वो रूल्स की वजह से कोई कंडीशन रूल्स की वजह से हमारा जो हमने सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो हमने प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, मतलब हमने कोई प्रॉपर्टी है उस पर हमने कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, तो उसमें सेक्शन 13 और 14 की वजह से वो जो इंटरेस्ट है हमारा क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो उसकी वजह से जो हमारा बाद उसकी ट्रांसफर की वजह से जो दूसरा ट्रांसफर होना था, इफेक्ट में आना था, वो भी हमारा फेल हो जाएगा। मतलब देखिए हमने प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट किया है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है। उसी प्रायर इंटरेस्ट के ऊपर एक और ट्रांसफर क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, वो क्या कहा जाएगा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए आपको नहीं समझ में तो हम बताते हैं। प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर करी, उसके लिए क्या करेगा, हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया। अब वो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करने पर हमें एक और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी करना होगा। तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है वो प्रायर इंटरेस्ट पे क्या होगा, डिपेंड होगा। और अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाएगा तो हमारा जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी में फेल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं किसकी वजह से फेल होगा, वो 13 एंड 14 की कंडीशन की वजह से अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल होता है तो हमारा सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, प्रायर इंटरेस्ट पे डिपेंड है। जैसे हमारा कोई वैलिड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है बट वो डिपेंड किस पे है, वॉइड प्रायर इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, फेल फॉर वन इज फेल फॉर ऑल। मतलब अगर एक ट्रांसफर के ऊपर एक इंटरेस्ट फेल है तो जो हमारा दूसरा इंटरेस्ट है वो अपने आप ही फेल हो जाएगा। जो हमारा प्रायर इंटरेस्ट अगर हमारा फेल हो गया है प्रॉपर्टी पे, तो हमारा सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, किसके लिए, फॉर लाइफ के लिए। ठीक है, और कहा जो सी है तुम्हारा बेटा, उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी फॉर लाइफ के लिए। फिर उसके बाद किसको जाएगी प्रॉपर्टी, डी को जाएगी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो डी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी और डी पे क्या जाएगी, सी पर जानी थी क्या, फॉर लाइफ के लिए, और डी पे क्या जानी थी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो एक कंडीशन है कि जो सी और डी है वो कौन है, अनबॉर्न चाइल्ड है। कौन है, अनबॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पे अब देखिए, अब क्या सी के ऊपर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, लेकिन वो क्या है, अनबॉर्न चाइल्ड। तो क्या कहा गया था सेक्शन 13 में, जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो कौन सा होना चाहिए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी होना चाहिए, और उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। यहाँ पे उसको क्या करी, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया। फिर उसके बाद किसके पास जाएगी, डी के पास जाएगी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी, डी के पास जाएगी। तो बट यहाँ पे क्या है, जब ये प्रायर इंटरेस्ट ही फेल हो गया तो जो हमारा डी के पास जो प्रॉपर्टी जानी थी, जो हमारा डी के पास जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना था, तो वो भी क्या हो जाएगा, फेल। क्यों, क्योंकि जो डी के पास प्रॉपर्टी जानी थी वो किस पे डिपेंड था, वो सी के प्रायर इंटरेस्ट पे डिपेंड था। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या, सेक्शन 13 की कंडीशन की वजह से यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट था वो हमारा फेल हो गया। क्यों, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारा फेल हो चुका था। ठीक है, अब एक दूसरे ट्रांसफर की बात करते हैं। इसमें क्या है, ए ने कहा बी को कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तुम्हें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता हूं तुम्हारे ऊपर, वो फॉर लाइफ के लिए जाएगी। प्रॉपर्टी किसके लिए जाएगी, फॉर लाइफ। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी किसके, सी के पास जाएगी। वो कैसे जाएगी, एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा। क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है, लेकिन ए ने यहाँ पे क्या कहा, ए ने कहा एक कंडीशन लगा दी, मैं प्रॉपर्टी तुम्हें बी को तभी दूंगा अगर तुम किसका मर्डर कर दोगे, डी का मर्डर कर दो। किसका मर्डर कर दोगे, डी का मर्डर कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, जो डी को हम मर्डर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो
जो कंडीशन होगी क्या होगी, वॉइड होगी, क्योंकि वो अनलॉफुल है और इलीगल है। अगर कंडीशन इलीगल है और अनलॉफुल है तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो जिसकी वजह से जो सी का जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना था वो भी क्या हो गया, इंटरेस्ट फेल होगा। क्यों, क्योंकि सी का जो इंटरेस्ट था वो किस पे डिपेंड था, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो था इसका सी का किस पे डिपेंड था, वो बी के ऊपर डिपेंड था। अब जब यहाँ पे बी का प्रायर इंटरेस्ट कैंसिल हो गया है, फेल हो गया, तो यहाँ पे सी का भी प्रायर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सी का जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर किस पे डिपेंड था, बी के प्रायर इंटरेस्ट पे डिपेंड था। अगर बी का प्रायर इंटरेस्ट फेल हुआ तो सी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, करते हैं ऑल्टरनेटिव लिमिटेशन की। इसका मतलब है दो इंडिपेंडेंट लिमिटेशन। बट सेक्शन 16 क्या कहता है, सेक्शन 16 एप्लीकेबल नहीं है दो इंडिपेंडेंट लिमिटेशन के ऊपर। ठीक है, हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करते वक्त जो है ना दो लिमिटेशंस आती है। पहली वॉइड फॉर रिमोटनेस एंड द सेकंड वन इज कैपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट। इन दैट केस कोर्ट विल डिसरिगार्ड द लॉ विच इज वॉइड, the court will disregard the limitation which is void and will take the which is legal। ठीक है, एंड देन सेकंड केस, हम एक केस लेते हैं, एक पर्सन है वो क्या करता है, अपनी दो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, द फर्स्ट वन violates the rule against perpetuity and the second gift is which is not violate the rule against perpetuity। in that case क्या होगा, हम क्या लेंगे, जो सेकंड वन है, जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को वायलेट नहीं करता, हम उस कंडीशंस को लेंगे, वो क्या हो जाएगी, फ्री और ऑपरेटिव मानी जाएगी, वैलिड और ऑपरेटिव ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 16 समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।